मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य की साधना में समर्पित कर दिया। इसीलिए साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के विशिष्ट योगदान हेतु उन्हें हमेशा याद किया जाता है। अगर मुंशी जी की कहानियों की बात करें तो मुंशी जी ने 300 से अधिक कहानियों की रचना की। इनमें छोटी बड़ी कहानियां भी थीं। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कई लघु कथाओं में से एक अत्यंत लोकप्रिय कथा बंद दरवाजे को पढ़ेंगे। सूरज क्षितिज की गोद से निकला बच्चा पालने से, वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वो मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वो मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में न गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का नया सामान यही था। वो उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब यह परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खोंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोंचे वाला आंखों से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसे हालातों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। यकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ बच्चे के कान में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वो व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था।